मैं ये मिठाई लाई थी, इसे फ्रिज में रख देना। अरे मैं अपना मोबाइल भूल आया हूँ। पापा जी आप प्लीज इस मिठाई का खास ख्याल रखेगा। हाँ ठीक। और खाइएगा मत, ओके? नहीं खाऊंगा, मर्द की जबान है, नहीं खाना है, जा। ओके, मर्द की जबान है, नहीं खाएंगे आप मिठाई। इसी बात पे मिठाई तो बनती है ना पापा जी। नहीं नहीं, मुझे मिठाई नहीं खानी। अरे क्यों नहीं खानी? बस नहीं खानी। मैं खिला रहा हूँ ना। अरे मैंने कहा ना, मर्द की जबान है, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, नहीं खानी। नहीं, अरे मुझे नहीं खानी मिठाई, अरे मिठाई नहीं खानी मुझे। अरे डब्बा खाली? हाँ, धोखा। वाह 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 वाह। दुकानदार ने खाली डब्बा भेज दिया। होता है, कई बार मेरे साथ भी करते हैं। अच्छा, हाँ ये सब आपके साथ ही होता है क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, सबके साथ होता है। एक काम कर, तू दूसरी मिठाई मंगा ले, ठीक है? चल मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे पापा जी? इधर बैठिए। हाँ आपके लिए मेरे पास कुछ है। एक्चुअली मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या है? नई मूवी है कोई? हाँ, क्या नाम है? मिठाई चोर। हैं? एक बार देखिए तो सही। हैंडसम है ना हीरो? डिलीट कर दे ना। ये डिलीट नहीं होती पापा जी। होती मैं करने नहीं दूंगा ना। देना। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे डिलीट हो जाएगी? कर देना यार, डिलीट कर देना इसको। नहीं, कब करेगा डिलीट? जब आप ये सारे गुब्बारे लगा देंगे, सारे अरेंजमेंट कर देंगे, पार्टी के बाद मैं कर दूंगा। मैं कोई गुब्बारे उब्बारे नहीं लगाने वाला, ओके? नहीं लगाने वाले? हाँ। श्योर? हाँ। मम्मी जी, इधर लगाने गुब्बारे। हाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लगा दीजिएगा, ओके? पूरा घर अच्छे से सजाना पापा जी, ओके? ओके। और वो जो थोड़े बहुत गुब्बारे बचे, मैं भुला दूंगा ना। हाँ समझ गए आप। चलिए। बेटा गुब्बारे, तेरा सर फोड़ूंगा एक दिन। देखते जा, गुब्बारे फुला रहा है। आरव, ये क्या? आपने चेंज नहीं किया अब तक? माँ चलो ना मेरे साथ। आरव, अब आप बिग बॉय बन गए हो, मम्मा के सामने चेंज करोगे? शेम शेम। मैंने आपके कपड़े बेड पे निकाल के रख दिए हैं, जाओ जाके चेंज करो। नहीं आप ही चलो मेरे साथ। मैं भी जिद नहीं करती, जाओ जाके चेंज करो। अरे आरव, क्या कर रहे हो? चेंज क्यों नहीं किए अभी तक? देखिए ना मम्मी जी, कह रहा है जब तक मम्मा नहीं आएगी मैं चेंज नहीं करूंगा। बिल्कुल करण पे गया है। पता है, करण भी ऐसे ही करता था। एक दिन तो कहने लगा कि मैं बाथरूम अकेले नहीं जाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए। अकेले मैं बोर हो जाता हूँ। डैडी मुझे गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट? क्यों? गिफ्ट क्यों चाहिए? बर्थडे तो तुम्हारी मम्मी का है ना? हाँ आरव, बर्थडे तो मेरा है, गिफ्ट आपको क्यों? नहीं मुझे भी गिफ्ट चाहिए। ठीक है, मम्मा आपको बड़ा सा गिफ्ट लाके देगी, ओके? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। जाओ जाके चेंज करो। ओके। तो पुत्र बता, तुझे क्या चाहिए? मम्मी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुझे नहीं चाहिए पर मुझे चाहिए। मांगू? मांगिए। मुझे ना आरव के लिए एक छोटी बहन चाहिए। देख पुत्र, मैं जानती हूं ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, पर बेटी के बिना परिवार अधूरा रहता है। भगवान ने सब कुछ तो दिया है हमें, बस अब अपने लिए एक पोती चाहिए। मम्मी जी, लगता है आरव ने इतने सालों में आपको सारा परेशान नहीं किया है। मैं तो सोचती हूँ कि और बच्चे ना ही हो तो अच्छा है। आरव को संभालते संभालते ही जान निकल जाती है। पुत्र, करण के टाइम पे मुझे भी ऐसा ही लगता था,
लेकिन जब पैम हमारी जिंदगी में आई तो हमारी तो दुनिया ही बदल गई। जब घर में बेटी होती है तो घर का माहौल ही बदल जाता है। और पता है पैम के आने पर सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ था? करण। देखना आरव भी बहुत खुश होगा। बहुत खुशी मिलेगी उसे जब उसकी एक बहन होगी। बस अब तुझे यही आशीर्वाद दूंगी कि तुझे एक बेटी हो। पापा जी कहाँ हैं आप? क्या हुआ? पापा जी कैसे गुब्बारे लगाए आपने? कैसे गुब्बारे लगाए मतलब? ये सही से नहीं लगे। मतलब सही से कैसे लगते हैं? लेफ्ट से राइट लग सकते थे। अबे लेफ्ट राइट, लेफ्ट भी दूंगा और राइट भी दूंगा। बहुत बड़बड़ कर रहा है तू। अरे पापा जी मैं कह रहा हूँ कि आपने गुब्बारे अच्छे लगाए लेकिन और अच्छे तरीके से लग सकते थे ना। तो खुद क्यों नहीं लगाया तूने? मुझसे क्यों लगवाया? अरे पापा जी मैं तारीफ कर रहा हूँ हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप करने पे आ जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। सुन 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 सुन, ब्लैकमेल करवा के तूने बहुत कुछ करवाया मेरे से। अब और नहीं चलेगा तेरा ये सब। एक मिनट क्या एक मिनट? एक मिनट एक मिनट। हेलो हाँ जी वो आस्था नाम का केक रेडी हो गया जी। वो मैं नहीं आ पाऊंगा तो एक बुजुर्ग कैरेक्टर आएंगे। आप उन्हें केक दे देना और उनसे पैसे ले लेना। ओके जी बाय। ये बुजुर्ग कैरेक्टर कौन है? आप है पापा जी। ओए, आप जल्दी से जाइए केक लेके आइए और मेरे तरफ से थोड़ी टिप भी दे दीजिएगा। अबे ओए, टिप बहुत ज्यादा हो रहा है तेरा। मैं कोई केक वेक लेने नहीं जाऊंगा। नहीं लेने जाएंगे ना। सोच लीजिए पापा जी, अगर आप केक लेने नहीं जाएंगे तो मैं वो वीडियो जाके मम्मी जी को दिखा दूंगा। ठीक है, एड्रेस दे। ओके। अरे वॉलेट तो मैं ऊपर ही भूल गया, कार्ड तो उसी में पड़ा, मुझसे लेके आते। ये लीजिए पापा जी कार्ड और जल्दी से जाइए और केक लेके आइए। क्या हो गया, अब हंस क्यों रहे? यार सच बताऊं, अब मूड नहीं है कहीं जाने का। अरे क्यों? आपका मूड क्यों नहीं है? भूल गए आप मेरे पास क्या है? क्या है तेरे पास? मेरे पास माँ है। I mean, मेरे पास मम्मी जी है जिनको मैं वो वीडियो दिखा दूंगा। सोच लीजिए पापा जी, फिर वो आपका क्या हाल करेंगे? मेरी चिंता छोड़, तुझे जो करना है कर। मैं तो कर लूंगा पापा जी, लेकिन आपका क्या हाल करेंगी मम्मी जी? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। नो फिर ठीक है। मम्मी जी, हाँ मम्मी जी, निशांत की मम्मी जी। मम्मी जी कहाँ हैं आप? हाँ कहाँ है आप? निशांत की मम्मी जी आ गई। आइए बैठिए बैठिए। क्या हुआ पुत्र? निशांत चिल्ला क्यों रहते? मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। याद है पैम, तुमने मुझे एक मिठाई का डब्बा दिया था फ्रिज में रखने के लिए? तो मैं उसे लेके जा ही रहा था तो अचानक से मुझे एक इंपॉर्टेंट काम याद आ गया। तो मैंने उस मिठाई के डब्बे को पापा जी को दे दिया कि आप उसे फ्रिज में रख दीजिएगा। लेकिन जब मैं काम निपटा के वापस आया, मैंने देखा कि मिठाई का डब्बा खाली पड़ा हुआ था। बताइए मम्मी जी, एक दो खाया होता तो मैं कुछ बोलता नहीं, लेकिन इन्होंने पूरा डब्बा खाली कर दिया। क्या? क्या क्या? डॉली जी आप इस पे भरोसा कर रही हैं?
इस पे जो सर से पैर तक झूठ है। अरे मुझे क्या पता कैसे खाली हुआ, मैंने तो सिर्फ खाली डब्बा देखा था। खुद खा गया होगा, इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। एक्चुअली बात यह है डॉली जी, ये मुझे कब से बोल रहा है जाके केक लेके आइए, मेरा मन नहीं है तो मेरे पीछे पड़ गया, मैंने मना कर दिया तो कहने लगा देखिए कैसे फंसाता हूं, बस यही बात है और कुछ नहीं। मम्मी जी मैं आपको बताता हूँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मेरे पास प्रूफ है। दूध और पानी करने वाला है अभी। हाँ दिखा। दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। दिखा, प्रूफ दिखा। अरे कहाँ गया? और रहने दे, टाइम वेस्ट मत कर। अरे पता नहीं मिल क्यों नहीं रहा। प्रूफ मिला ही नहीं क्या तुम्हें? वो पता नहीं वो वीडियो डिलीट हो जब गया। है ही नहीं प्रूफ तो मिलेगा कहां से? नहीं नहीं मम्मी जी वो वीडियो था। निशान, तुम्हें क्या टाइम पास कर रहे हो? मैंने तुम्हें केक लाने के लिए कहा था ना। जाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। और झूठे इल्जाम मत लगाएगा, चल जा। जा रहा हूँ। अच्छा पैम, नाश्ता रेडी हुई कि नहीं? मम्मी जी मैं देख कर आती हूँ। अच्छा डॉली जी मैं क्या कह रहा था, आप यहाँ बैठे रहिए, मुझे बहुत काम है, मैं करके आती हूँ। वेला तो मैं ही हूँ घर में, जिसके पास काम ही नहीं है। पर बेटा तेरा वीडियो तो मैंने ही डिलीट किया, बड़ा स्याड़ा बन रहा था। वाह भाभी, ये कलर आपका फेवरेट है ना? ये कलर आप पे हमेशा से ही सूट करता है। अब कितनी प्रिटी लग रही है। मेरी तारीफ छोड़ो, खुद को तो देखो, कितनी सुंदर लग रही हो। थैंक यू भाभी। भाभी, करणवीर जी कहाँ है? वो कहीं बाहर गए हैं। भाभी, क्या हुआ? कुछ नहीं। भाभी, आपको कैसा लग रहा है? आपकी उम्र का 1 साल और बढ़ गया। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे ना बहुत बुरा लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी उम्र कभी ना बढ़े, मैं जैसी हूँ ना वैसी ही रहना चाहती हूँ। लोगों की एज बढ़ते हुए देखती हूँ ना तो मुझे बहुत घबराहट सी होती है। बुढ़ापे के नाम से तो मुझे डर लगने लगता है। लेकिन एज तो बढ़ती ही है, सब बूढ़े हो जाते हैं। उम्र को कौन रोक सकता है पैम, यही तो प्रकृति है। बस हमें जितना हो सके अपने आप को फिट रखना चाहिए और लाइफ की हर स्टेज को एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो बचपन हो या जवानी हो या फिर बुढ़ापा। नहीं नहीं भाभी, आप भी एंजॉय करो। मुझे तो ना बुढ़ी होना है और ना ही बुढ़ापे को एंजॉय करना है। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। निशान कहाँ है? भाभी, मैंने निशान को केक लेने भेजा है, पता नहीं क्या करेगा, लेके आएगा भी या नहीं। मुझे ना उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पैम, तुम भी ना निशान की हर बात में कमी निकालती हो। वो कितना अच्छा है, देखो उसने पार्टी की कितनी अच्छे से तैयारी की है। आज की पार्टी का पूरा क्रेडिट तो निशान को ही जाता है। 1 सेकंड भाभी, ये जो आप निशान को क्रेडिट दे रही है ना, ये आप उसे मत दीजिए, ये आप मुझे दीजिए। ये जो सारी अरेंजमेंट्स किए ना, मैं नहीं किए, ये सब मेरी ही मेहनत है। अगर मैं नहीं कहूंगी ना उसे तो कुछ नहीं कर सकता है वो। मेरे बिना कुछ नहीं है वो। लेकिन ये तो बात सही है ना, निशान तुम्हारे बिना कुछ नहीं है और तुम निशान के बिना कुछ नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है, एक चलता है तो दूसरे को ताकत मिलती है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा भी आगे बढ़ता है। दोनों की हर बात साझा होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि पति कामयाब होता है और पत्नी नाकामयाब होती है, या फिर पत्नी कामयाब होती है और पति नाकामयाब। जो भी होता है दोनों के साथ होता है।
किसी एक के साथ नहीं। चलो बाहर चले। जी भाभी। चलो। बल्लू जी, हाँ। कैसी लग रही हूँ मैं? लग तो आप अच्छी रही है। वैसे आप भी कम ब्यूटीफुल नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लोटस फ्लावर खिला हो। हैं? अंश कहाँ है? वो तैयार हो रहा है, आता ही होगा। आप भी थोड़ा आराम से आ जाती। मैं कहाँ रुक पाई बल्लू जी, मैं तैयार हो गई थी। मैंने सोचा कि यहाँ बैठी बैठी क्या करूं, सोचा यहाँ के बल्लू जी की हेल्प कर दो। क्यों, मैंने कुछ गलत किया? वैसे मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। मुझे तो थी। हैं? जी ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट। गिफ्ट मेरे लिए? पर बर्थडे तो आस्था का है। बर्थडे आस्था का है, उसके लिए अंश गिफ्ट लाया है। तो मैंने उससे कहा कि इसमें दोनों का नाम लिखिए, उसमें लिखा होगा फ्रॉम द अंश एंड द बबलीज है। पर ये वाली गिफ्ट, ये तो सिर्फ आपके लिए बल्लू जी। लीजिए ना। थैंक यू। है क्या इसमें? पेन है बल्लू जी, जो दिल का पेन पन्ने पे उतार देता है। अच्छा। हाँ, मैंने सोचा आप कुछ बोलते तो है नहीं, तो शायद लिख सके। बल्लू जी, ये पेन नहीं है, ये तो पेन किलर है। पर मुझे तो कोई पेन नहीं है। अरे आपको तब पता चलेगा ना जब आप लिखेंगे क्या? अपनी फीलिंग्स। क्या आप महसूस करते हैं, क्या आप नहीं महसूस करते, क्या महसूस करने वाले हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस समय क्या महसूस कर रही हूँ। हाँ। मैं फील कर रही हूँ कि मैं एक राजकुमारी हाँ। जो अपने राजकुमार से मिलने उसके महल में आई हूँ। हाँ। हाँ। और राजकुमार बड़ा शर्मीला है। हाँ। हाँ, वो मनी मन फील करता है, हाँ। लेकिन बताता नहीं है। हाँ। क्या? I love you। मैं तो इस इंतजार में हूँ कि राजकुमार अब बोलेगा, अब बोलेगा, अब बोलेगा, पर वो तो चुप ही है। बड़ी खतरनाक फीलिंग है आपकी। इश्क की राह पर चलने वालों की फीलिंग्स ऐसी होती बल्लू जी। अरे आंटी जी, बहुत सुंदर लग रही है आप तो। वैसे आपने हमारा डेकोरेशन देखा? वाह जी वाह, डेकोरेशन तो बहुत ही बढ़िया है। किसने की है? मैंने की है आंटी जी। पापा जी की तो उम्र हो गई है, उनसे नहीं होता अब ये सब। अब मेरे अलावा और करेगा भी कौन? बबली जी, ये सब कुछ जो आप देख रही हैं ना, ये सब मैंने किया है। ये गधा तो बस इधर से उधर चक्कर काट रहा था। पापा जी, अगर आपको आंटी जी के सामने अपनी तारीफ करनी है तो कोई बात नहीं, कर लीजिए ना। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, ये सारी डेकोरेशन मैंने की है। आजा इधर, बताता हूँ सच। इधर, किसने डेकोरेशन की है? मुझे याद है, मुझे केक रखना है, मैं केक रख के आता हूँ। बाय। बल्लू जी, कुछ सुनाइए ना। कुछ है ही नहीं सुनाने के लिए। कैसी हैं आप बबली जी? मैं तो चंगी हूँ बहन जी, आप बताओ। अब थोड़ा जल्दी आ गई, पार्टी शुरू होने में अभी टाइम है। ओके है ना, मेरे घर की कड़ी थोड़ी तेज है, आप ही के ऊपर गई होगी। हैं जी? कुछ नहीं। अरे बल्लू जी, ये आपके हाथ में क्या है? क्या 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 ये हकला क्यों रहे हैं आप? नहीं, हकला नहीं रहा हूँ। ये गिफ्ट है। अच्छा, आस्था के लिए होगा। बबली जी ले आई हैं क्या? जी, गिफ्ट तो मैं ही लाई हूँ जी। तो गिफ्ट आस्था को देनी चाहिए, आप क्यों लेकर खड़े हैं? ये गिफ्ट मैं बल्लू जी के लिए लाई हूँ। अच्छा जी,
लेकिन मेरे ख्याल से बर्थडे तो आस्था का है ना? हाँ जी, बर्थडे तो आस्था का ही है, ये सच गल है। अगर आपको पता है बबली जी, तो आप बल्लू जी के लिए गिफ्ट क्यों ले आई हैं? और आपका इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है बल्लू जी के लिए? ओ ना जी डॉली जी, सॉरी तो मिस्टेक हो गई। एक्चुअली ना आस्था के लिए अंश गिफ्ट लेने गया था, हाँ, तो उसके साथ ये पेन फ्री मिल गया। मैंने कहा ये फ्री वाला पेन मैं आस्था को थोड़ी ना दूंगी, इसलिए वो गिफ्ट मैं बल्लू जी के लिए ले आई। चलिए अच्छा है, बल्लू जी के पास पेन रहेगा तो लिखना पढ़ना तो सीख जाएंगे, क्यों बल्लू जी? मस्ती कर रही है, मस्ती कर रही है। ओह हाय, मैंने लगता है मेरा मेकअप थोड़ा सा खराब हो गया। वेयर इज पाउडर रूम डॉली जी? इत्थे है। बल्लू जी, हाँ जी, केक वेक रखवाइए, काम कीजिए थोड़ा। जी जी। निशांत, ओ निशांत। निशान, केक ले आए? हाँ ले आया। वेरी गुड। वैसे मुझे थोड़ी उम्मीद कम थी, लेकिन वेरी गुड। चलो खोल के दिखाओ। तुम खोल लो। ठीक है। ये तुम क्या लेकर आए हो? केक लेकर आया हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है निशान कि तुम केक लेकर आए हो, लेकिन मैंने तुम्हें पाइनएप्पल फ्लेवर लाने को कहा था। पाइनएप्पल, ये पाइनएप्पल नहीं है, ये पाइनएप्पल नहीं है। तुमने मुझे पाइनएप्पल केक लाने के लिए नहीं कहा था, तुमने मुझे आस्था का केक लाने के लिए कहा था। मैं बस केक लेके आ गया। निशान, ये किसी और आस्था का केक है। हाँ तो इससे मैं क्या करूँ? तुमने मुझे बस पिक करने के लिए कहा था ना, आस्था का केक लाने के लिए कहा था कि नहीं? मैं ले आया उठाकर, अब इसमें मेरे पे क्यों चिल्ला रही हो? सब गड़बड़ कर दी तुमने। तुम ना किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा निशान। मुझसे कुछ नहीं होगा बहन, मुझसे। देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत नाम कमाऊंगा मैं, और तुम ना बस देखते रह जाओगी। ठीक है, वो मैं तब देख लूंगी जब तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। अब केक लेकर जाओ। केक लेकर जाओ, केक लेकर जाओ। बड़ी आई खुद आस्था का केक मंगाती है, पाइनएप्पल केक बोलती है। टेलर कहीं का।